गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। इसमें ये हमारा आज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे। उसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसका इंटर कन्वर्शन, उसकी स्टडी। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में, उसको डिफ्रेंशिएट किया। बाद में इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार भी हमने देखे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये पार्ट हमारा दूसरे वीडियो में हुआ था। अभी आज का हम तीसरा वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 पे तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बारे में। अब ये मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इसमें से हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। इट इज द कंडक्टिविटी of all ion produce it is the conductivity of all the ions produce when 1 moles of electrolyte dissolve in VML volumes of solution। it is क्या होता है मोलर कंडक्टर? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is completely dissociated or dissolved in a VML volume of a solution is known as a molar conductance। अब ये मोलर कंडक्टेंस यानी कि अगर हम 1 लीटर वाटर ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया हमने, 1 लीटर पानी लिया और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो ये जो पूरा वाटर का सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ये कितनी कंडक्टिविटी दिखाता है उसका मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। ये कितनी कंडक्टिविटी दिखाएगा यानी कि कितना इलेक्ट्रिक करंट ये पास कर सकता है, इसको मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। इसको हम डिनोट करेंगे। दिस मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर, इट इज डिनोटेड एज, ये साइन आपने नहीं देखा होगा आज तक, देखा है? इसको बोलेंगे कैप एम, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैप एम। अभी हम मोलर कंडक्टेंस के लिए फार्मूला लिखेंगे। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू वी। ये कांस्टेंट है, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या ये कापा का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। ये कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, but V is equal to 1000 divided by Cm।
Cm, what is meant by this Cm? Cm is a molar concentration of a solution. Molar concentration of solution. V is equal to 1000 divided by molar concentration of solution. Put this value in above equation. That means here molar conductance is equal to kappa into 1000 divided by Cm. This is the formula for molar conductance of a given solution. फिर से एक बार देखेंगे मोलर कंडक्टेंस यानी कि इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस व्हेन 1 mole of an electrolyte dissolve or dissociated in VmL volume of a solution. It is denoted by cap M. Molar conductance is always equal to the product of specific conductivity into volume of solution. This K is denoted as the specific conductivity and volume is V is a volume of solution. But volume is equal to the 1000 divided by molar concentration of solution. Put this value of V in above equation. Therefore, we get the molar conductance is equal to kappa into 1000 divided by Cm, which is the required equation for molar conductance of solutions. After that, हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अभी मोलर कंडक्टेंस के बजाय हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अभी ये क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट लिया 1 मोल, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट इतना सब्सटेंस इन ग्राम लिया, तो ये हो गया मोलर कंडक्टेंस के बारे में. अभी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं. इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस व्हेन 1 इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट of an electrolyte 1 gram equivalent weight of an electrolyte is dissolved or dissociated in a VmL volume of solution. अगर उसी हिसाब से जैसे मोलर कंडक्टेंस में हमने देखा था कि एक बीकर लिया, उसमें 1000 ml वाटर लिया और 1 मोल सब्सटेंस ऐड किया, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसकी कंडक्टिविटी हमने चेक की. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है. अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऐड करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे तो हम उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे. देयरफॉर वी हैव टू डिफाइन हियर it is the conductivity of all the ion produced when 1 gram equivalent weight of an electrolyte dissolved in a VmL volume of a solution. It is denoted as, हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं या इक्वी भी लिख के छोड़ दिया तो चलेगा. तो उसी सिमिलरली as like a molar conductance, equivalent conductance can also be calculated in such a way. Equivalent conductance is equal to kappa into V, but V is equal to 1000 by C equivalent. Here K is the specific conductivity, V is the volume of solution, and C equivalent. Here the concentration of a solution only. Concentration of solution. Put this value in above equation. Therefore, the equivalent conductance become K into 1000 divided by C equivalent. ठीक है. तो इस प्रकार से हमने मोलर कंडक्टेंस के बारे में देखा. बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वैसे तो दोनों भी सेम ही हैं, उनके फार्मूले भी सेम आ रहे हैं, सिर्फ Cm और C इक्विवेलेंट का फर्क आ रहा है. उसके बाद हम देखने जा रहे हैं सेल कांस्टेंट. अभी सेल कांस्टेंट किसको बोला जाता है, ये सेल कांस्टेंट क्या होता है. सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है.
cell constant, we know that the resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. R is equal to 1 by rho into L divided by A. R is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. R is equal to rho is the rho into L by A. Here rho is a proportionality constant हम इसको बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। आर क्या है, तो आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, and A be the area of cross section of conductor, R is directly proportional to L and inversely proportional to the area of cross section. R is equal to rho into L by A. ठीक है, एक मिनट, अगर हम ये रो की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर इंटू, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ए डिवाइड बाय एल, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। अगर हमको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी kappa is equal to 1 by rho, specific conductivity is equal to 1 by specific resistivity, rho is the specific resistivity. This value of rho 1 by r into a divided by l, ठीक है, राउंड हो गया क्या, 1 by k is equal to 1 by rho, 1 by R इंटू ए रहेगा यहाँ पे और ऊपर रहेगा L, ठीक है, 1 by rho is equal to 1 by R इंटू ए ऊपर L. This is the specific conductivity, specific resistivity, here resistance, length and area of cross section. Kappa is equal to 1 by R into L by A. If अगर length of a conductor is 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 square centimeter, if the length of a conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter, or in case of a solution, length in any one of the cell, if the distance between the two electrode is 1 centimeter, in case of a metallic conductor, length 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter, or in case of a electrolytic conductor, the distance between the two electrode is 1 centimeter and area of a cross section of a conductor is 1 square centimeter, area of cross section of the electrode is 1 square centimeter, then kappa is equal to 1 by r, यानी कि kappa is equal to k is equal to 1 by r, इसको हम ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। Specific conductance becomes equal to the observed conductance when the length and area of cross section, length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter.
the specific conductivity is always equal to the observed conductivity when the length and area of cross section is length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter. This value, the specific, the difference between the specific conductivity and observed conductivity. Specific conductivity अगर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस. अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, उस टाइम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is equal to observed conductivity or observed conductance into L by A. That means specific conductivity is equal to the observed conductance into L by A. This multiplying factor L by A is called as a Sale constant. Therefore, Sale constant is equal to specific conductivity divided by observed conductivity. Specific conductivity divided by observed conductivity. It is the ratio of specific conductivity to the observed conductivity is known as a Sale constant. तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में देखा मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट. ठीक है, आज के लिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. इसके बाद के वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.